नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त खबरें देखेंगे 15 सेकंड में। जय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल मांझी ने पूर्व सीएम कमलनाथ से की मुलाकात। मछली पकड़ने से लेकर ओबीसी के मुद्दे को रखा सामने। कांग्रेस की सरकार बनाने का लिया संकल्प। हरिद्वार में हीराबा की अस्थियां की गई विसर्जित। गंगा नदी में की गई विसर्जित। पीएम की मांग का 30 दिसंबर को हुआ था निधन। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने आए मेहमानों ने पीएम मोदी और सीएम शिवराज की तारीफ के साथ ही मध्य प्रदेश और इंदौर की जमकर तारीफ की। जियो ट्रू 5G एक्सपीरियंस सेंटर पहुंचे नरोत्तम। जियो ग्लास के बारे में ली जानकारी। जियो ग्लास लगाया और लिया एक्सपीरियंस। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की इंदौर की तारीफ। कहा, सफाई के लिए इंदौर के लोग बधाई के पात्र। इंदौर से सीखे बाकी प्रदेश। सतना में स्वयं सहायता समूह पर बिचौलियों का वर्चस्व। गेहूं धान की खरीदी कर रहे हैं बिचौलिए। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को नहीं मिला फायदा। धार में चाइना डोर से कटी युवक की गर्दन। युवक के गले में आए 15 टाके। गंभीर हालत में युवक का इलाज जारी। खरगोन प्रशासन ने सांसद गजेंद्र सिंह अगुवाई में कुंदा नदी सफाई अभियान की शुरुआत। जन सहयोग से होगा सफाई अभियान। प्रवासी सम्मेलन में पहुंचे कई बिजनेसमैन। देश विदेश के अतिथियों ने किया महाकाल का दर्शन। भस्म आरती में अतिथियों ने लिया भाग। जबलपुर के ग्वारीघाट रोड पर युवक का शव रखकर चक्का जाम। प्रेम प्रसंग के चलते 2 परिवारों में था विवाद। युवक ने खाया था जहर। सीएम शिवराज का भू आवासीय योजना की शुरुआत। नहर की जमीन पर सिवनी मालवा के लोगों ने कब्जा जमाना किया शुरू। निवाड़ी पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर की कार्रवाई। 2500 लीटर कच्ची शराब की गई जब्त। जबलपुर में आयोजित हो रही 3 दिवसीय 3rd वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन। दुनिया भर के शोधकर्ताओं और विद्वानों ने रामायण को लेकर रखे अपने विचार। रायपुर में प्रदर्शन के दौरान मची अफरा तफरी। विरोध करने पर जुटे थे पीड़ित परिवार। पुलिस कर्मियों से प्रदर्शनकारियों की झड़प। बिलासपुर में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक। प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने ली बैठक। आरक्षण पर राजभवन के साथ कोई टकराहट नहीं। सरगुजा के लखनपुर ब्लॉक में बंद पड़े SCCL अमेरा कोयला खदान में चोरों का आतंक। लाखों का सामान चोरी। जान जोखिम में डालकर काम करने को मजबूर कर्मचारी। छत्तीसगढ़ में आबकारी मंत्री और कांग्रेस के आदिवासी नेता ने खेला टेनिस बॉल और क्रिकेट। विजेता टीम को दिया जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऑटोग्राफ वाला बैट। बलौदाबाजार के कोकड़ी में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की आखिरी कथा। लोगों की संख्या में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। 2 जनवरी से किया जा रहा है आयोजन। राजनांदगांव में बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज। 10 जनवरी तक चलने वाले सम्मेलन में 66 देशों के 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि हो रहे शामिल। पीएम 9 जनवरी को सम्मेलन का करेंगे औपचारिक शुभारंभ। सीएम ने प्रवासी भारतीयों का किया स्वागत। कहा, भारतीयों की क्षमता से आज पूरा विश्व परिचित। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में भारतीय नजर आते हैं। सम्मेलन के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। अपने संबोधन में कहा, 8 साल में भारत बना दुनिया का 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप देश। इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण भी किया। सीएम ने रेसिडेंसी कोठी में रुद्राक्ष का पौधा लगाया। अपने हर रोज एक पौधा लगाने के अभियान को जारी रखा। प्रवासी भारतीय दिवस में शामिल होने पहुंचे गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। 8 से 10 जनवरी तक अपनी भारत यात्रा के दौरान वो दिल्ली, इंदौर, बेंगलुरु, कानपुर, आगरा और मुंबई सहित कुल 6 शहरों की भी करेंगे यात्रा। प्रवासी सम्मेलन में शामिल होने इंदौर आए सूरीनाम की राष्ट्रपति। इस दौरान राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने महाकाल के किए दर्शन। इंदौर में प्रवासी सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। 56 दुकान के व्यंजनों के स्वाद की तारीफ की। आधा घंटे तक 56 दुकान के रुके और लोगों ने साथ मिली जमकर सेल्फी।
इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंच रहे प्रवासी भारतीयों का बैंड से स्वागत। पारंपरिक वेशभूषा में ढोल बजाकर समा बांध रहे कलाकार। सत्ता में सरकार की पहल, महिला स्व सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्थन मूल्य पर धान और गेहूं खरीदी करने की व्यवस्था की। ग्वालियर में अनुसूचित जनजातीय समाज के साथ सिंधिया की बातचीत। महिलाओं ने कहा, हमारा कोई नेता नहीं। सिंधिया का जवाब, मैं हूं ना और नेता नहीं, सेवक हूं। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ हारी हुई सीटों का करेंगे दौरे को लेकर बनाया रोड मैप। कांग्रेस जिला प्रभारियों की बैठक में लिया फैसला। एमपी कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल का दौरा, जमीनी हकीकत जांचने के लिए जिलों में जाएंगे जेपी अग्रवाल। जिलों में संगठन की लेंगे बैठक, नब्ज टटोलने की होगी कोशिश। ग्वालियर में उमा भारती पहुंची लाल टिपारा गौशाला, गायों को दुलार कर खिलाया चारा। गौशाला को लेकर बोली, यह प्रदेश की वास्तविक आदर्श गौशाला। ओरछा में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाता एक शख्स ट्रैफिक पुलिस से भिड़ गया। कार सवार के साथ ट्रैफिक पुलिस वाले की जमकर बहस हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको इंदौर से दिखाते हैं। छप्पन दुकान पर पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अब ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, संगीत में माहौल है और उसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गाना गा रहे हैं। सुनिए। अरे पारू हुआ हो रहा जो स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अपनी परंपरा के अनुसार इंदौर ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। वो यहां से मीठी यादें लेके जाएंगे और बार बार फिर मध्य प्रदेश आएंगे, अपने देश आएंगे, इंदौर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पधारो मारो घर। इंदौर ने अद्भुत कार्यक्रम दिया और कहा कि होटल में काहे को ठहरा रहे हो, घर के द्वार खुले, हमारे घर में ठहराओ, हम दिल में ठहराएंगे। और आज कई प्रवासी भारतीय भाई बहन यहाँ आए हैं, 56 दुकान, वो घरों में ठहरे, अभिभूत है, आनंदित है। सच में आतिथ्य सत्कार की एक इतनी गहरी परंपरा इंदौर ने स्थापित की है कि शायद जिससे बड़ी लाइन कोई खींच ना सके। धन्यवाद इंदौर। तो ये लाइव तस्वीरें 56 दुकान की आप देख रहे थे, जहां पर आप तस्वीरें देख रहे थे लगातार, जहां पर 56 दुकान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं, व्यंजनों का लुत्फ उठाया, साथ ही साथ संगीत में माहौल भी था, उसमें संगीत भी गाया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। इंदौर के 56 दुकान की तस्वीरें हैं। सीएम शिवराज, आईटी अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने अगवानी की है। 56 दुकान के व्यंजनों को चखा, लुत्फ उठाया। सीएम शिवराज ने गाना भी गाया। ये तस्वीरें आपको भी दिखाई, 56 दुकान की ये तस्वीरें।
अच्छे तरीके से हमारे सिटी के प्रवासियों का स्वागत करते हैं। उसी उपलक्ष्य में गाना आप लोगों ने देखा। प्रवासी भारतीयों के साथ में एक बहुत संक्षिप्त सभी लोग चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमएसएमई विभाग की इन्वेस्ट ऑफ एमपी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने एमपी के उद्योग और सांस्कृतिक झलक और अन्य प्रदर्शनी का अवलोकन किया। एमई विभाग ने भी एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई है और एमएसएमई विभाग के सचिव पी नरहरि साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जी सर, क्या खास है इस प्रदर्शनी में? आप मेरे पीछे देखेंगे कि हमने 9 ऐसे स्टार्टअप्स का हमने एग्जीबिशन एरिया में उनकी प्रदर्शनी रखी है। ये 9 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर अद्भुत काम किया है। स्टार्टअप से लेके उनका जर्नी जो है पिछले 4-5 साल में ऐसी बढ़ोतरी हुई है जो अपने आप में देखने लायक है और सीखने लायक है। तो हमारा ये जो प्रदर्शनी के अंतर्गत हमने ऐसे स्टार्टअप्स को प्रदर्शित किया हुआ है प्रथमतः शुरुआत में। इसके बाद अंदर लगभग 15 और स्टार्टअप्स को भी हमने स्थान दिया है, जहां पर ऐसे स्टार्टअप जो अभी शुरुआती स्टेज में हैं, जिनका अभी ग्रोथ बिगिन हुआ है, ऐसे स्टार्टअप्स का भी हमने जो है वहां पे प्रदर्शनी लगाया हुआ है। अच्छा, सीएम ने भी इसका उद्घाटन किया, वो पूरा घूम के देख रहे हैं, सारे स्टार्टअप देख रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। अरे निश्चित ही, देखिए ये जो पूरा आप अरेना देख रहे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के ही निर्देशों का उपज है कि हमने इसको इस तरह का स्वरूप दिया हुआ है। और बेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, हम इस प्रदर्शनी में बेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जो बेस्ट हो सकता है मध्य प्रदेश की तरफ से, जो बेस्ट हमें दिखाना चाहिए, हमारी नीतियों का निर्माण कैसे तब्दीली हो रहा है, हमारे जितने भी हमारा सोच है कैसे बदलाव हो रहा है, मध्य प्रदेश के लोग किस तरह से, चाहे वो स्टार्टअप्स में, एमएसएमई में, इंडस्ट्रीज में, अलग अलग क्षेत्रों में कैसे बढ़ोतरी तरक्की कर रहे हैं, वो प्रदर्शनी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए, पी नरहरि साहब का सीधा कहना है कि मध्य प्रदेश देश में स्टार्टअप के मामले में अग्रणी बनेगा और इंदौर उसमें अपनी अहम भूमिका निभाएगा। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18। इंदौर में चल रहे भारतीय प्रवासी सम्मेलन में कई प्रवासी पहुंचे हैं। दुबई का एक 8वीं क्लास का छात्र सीएम शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर लेकर प्रवासी सम्मेलन में पहुंचा। इस दौरान उसने बताया कि उसने अपने हाथ से सीएम शिवराज सिंह की पेंटिंग बनाई है। उन्हें ये तस्वीर भेंट कर उनसे आशीर्वाद लेने आया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने दुबई से अरहम जो 8th क्लास के छात्र हैं वो भी आए हैं और शिवराज सिंह चौहान की ये एक फोटो फ्रेम करके यहाँ पर लाए हैं। जी बताइए, क्या है आपने बनाई है, ये सीएम को देना चाह रहे हैं? हाँ, मैं सीएम को देना चाह रहा हूँ, मैंने इसलिए ये बना के लाया है। कितने दिन में बनाई है? मुझे 1-2 दिन लगे थे, बहुत सारे ट्राई भी मैंने किए हैं, मतलब ये फाइनल रिजल्ट है मेरा। हाँ, कैसे लगा कि इसको सीएम को देना है? जब मैंने ये बनाया था, मैंने मेरे प्रिंसिपल को दिखाया, फिर उन्होंने हाँ कहा, तो मैंने ये यहाँ पर लाया था। अच्छा, कौन से स्कूल में आप पढ़ते हैं? जैसे प्राइवेट स्कूल दुबई, मैं वहाँ पर पढ़ता हूँ दुबई में। अच्छा, सीएम से मिलेंगे तो क्या कहेंगे? पता नहीं, सिर्फ आशीर्वाद ही मांगूंगा। तो ये 8th क्लास के छात्र हैं और इस सीएम के लिए एक फोटो फ्रेम करके लाए और इन्हें खुद अपने हाथ से ये पेंटिंग बनाई है और सीएम से आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। कैमरा डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। और आइए आगे बढ़ेंगे, 15 सेकंड खबर देखेंगे। देवास में किशोरी के साथ हुई छेड़छाड़, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ किया पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज। आरोपी पर पहले भी आपराधिक मामले हैं दर्ज। जबलपुर में सड़क हादसे में एक युवक की मौत, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। बाइक सवार 3 युवकों को सामने से आ रहे ऑटो में मारी टक्कर, एक युवक का सर डिवाइडर से जा टकराया, मौके पर मौत। श्योपुर में देश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में एक बार फिर 12 चीते को लाने की तैयारी, ग्रामीणों में जंगली जानवर को लेकर भय। ग्रामीणों ने जल्द अच्छी जगह विस्थापन कराने की मांग की। भोपाल में छेड़खानी के शक में युवक को मारा चाकू, सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई वारदात। भोपाल में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, मरने वाले दोनों आपस में रिश्तेदार। मृतक बेटी का बर्थडे मनाने दिल्ली से आया था भोपाल।
मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी। नौगांव में 0.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा न्यूनतम तापमान। कई जिलों में पाला पड़ने के आसार, तो कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट। श्योपुर में शीतलहर ने बढ़ा रखी है लोगों की परेशानी। चारों ओर छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम। वाहन चालक दिन में लाइट ऑन कर गाड़ी चलाने को मजबूर। छतरपुर में मौसम ने ली करवट। सुबह हुई खुशनुमा, घने कोहरे से लोगों को मिली राहत। मौसम हुआ साफ लेकिन ठंड बरकरार। नर्मदापुरम के पचमढ़ी में अब तक का सबसे कम तापमान किया गया दर्ज। बीती रात 3 डिग्री पहुंचा पारा। बुंदेलखंड के टीकमगढ़ में कड़ाके की ठंड 5 डिग्री के नीचे पहुंचा पारा। अलाव का लोग ले रहे सहारा। दतिया में पड़ रही खून जमा देने वाली ठंड। पिछले कई दिनों से सर्दी का सितम जारी। सर्द हवाओं से पारा पहुंचा 1.8 डिग्री। छत्तीसगढ़ ओलंपिक का सीएम भूपेश बघेल ने किया शुभारंभ। खुद रेफरी बने सीएम। प्रतियोगिता में 14 खेलों के 2200 खिलाड़ी ले रहे भाग। हर साल सितंबर और अक्टूबर में छत्तीसगढ़ ओलंपिक का होगा आयोजन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ऐलान। सीएम भूपेश बघेल का आज बालोद दौरा। रायखेड़ा में कुर्मी क्षत्रिय समाज के कार्यक्रम में हुए शामिल। सद्गुरु कबीर स्मृति महोत्सव में भी करी शिरकत। रायपुर में यूथ हब निर्माण स्थल पर भिड़े भाजपाई कांग्रेसी। यूथ हब के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई से बीजेपी की भिड़ंत। कवर्धा में 3 वार्डों में आज पानी की सप्लाई बाधित। टैंकर से पानी की होगी आपूर्ति। इंटर कनेक्शन का चल रहा काम। युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रभारी प्रियंका सारसर मनेन्द्रगढ़ पहुंची। युवा कांग्रेसियों ने रैली निकालकर किया स्वागत। पेंड्रा में आग जलाकर सो रहे व्यक्ति की झुलसकर मौत। ठंड से बचने आग जलाकर सो रहा था 50 वर्षीय अधीर। देर रात बुरी तरह से झुलसा, इलाज के दौरान मौत। बलरामपुर जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड। पहाड़ी क्षेत्रों में जमकर गिरा पाला। खेत खलिहानों में बर्फ की चादर। अंबिकापुर जिले में ठंड का कहर जारी। 5 डिग्री तक पहुंचा न्यूनतम पारा। सरगुजा कलेक्टर ने शहर का किया निरीक्षण। मनेन्द्रगढ़ में कड़ाके की ठंड। चारों ओर बिछी बर्फ की चादर। कार पर जमी बर्फ की परत। आमजन अलाव का ले रहे सहारा। जशपुर जिले के पठारी क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड। बीती रात जिले के पठारी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस। खेत खलिहानों में दिखी सफेद बर्फ की चादर। जांजगीर चांपा में पत्नी की हत्या करने वाला पति गिरफ्तार। 6 जनवरी को चरित्र शंका के चलते कुल्हाड़ी मारकर की थी हत्या। कोरबा के कटघोरा वन मंडल में हाथियों का उत्पात जारी। हाथियों ने 2 घरों को पहुंचाया नुकसान। केंदई रेंज में घूम रहा 18 हाथियों का दल। महासमुंद में करंट लगने से हाथी की मौत। कोडार बांध नहर नाली के पास की घटना। हुकिंग के संपर्क में आने से हुई मौत। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। बलरामपुर में निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान वाले दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया निर्देश। 3 सरपंच और 3 पंच पद पर होगा मतदान। दंतेवाड़ा में फूड पॉइजनिंग से 1 ग्रामीण की मौत। इलाज के दौरान ग्रामीण की मौत। 10 ग्रामीणों का चल रहा इलाज। सूरजपुर में लावारिस हालत में मिली कोयले से लदा ट्रैक्टर ट्रॉली। 2 टन अवैध कोयला जब्त कोयले की अनुमानित कीमत 1,30,000। मुंगेली में धूमधाम से मनाया जा रहा महापरमेश्वरी महोत्सव। 7 दिनों तक चलने वाले महोत्सव में देवांगन समाज के 10,000 से ज्यादा लोग शामिल। मुंगेली में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव की तैयारी पूरी। मतदान दलों को किया गया रवाना। दुर्ग के शिवनाथ नदी पुल पर बड़ा हादसा। स्कूटी सवार पति पत्नी को कार ने रौंदा। दंपत्ति की घटनास्थल पर मौत। बलरामपुर में मिलेट मिशन के तहत रागी की फसल को बढ़ावा देने का काम जारी। जिले में 8,000 हेक्टेयर बुवाई करने का लक्ष्य। कवर्धा के सरदार पटेल सहकारी शक्कर फैक्ट्री में हादसा। बेल्ट में फंसने से मजदूर की मौके पर मौत। कोरिया के पटना थाना क्षेत्र में एक बछड़े को काटकर पकाने का मामला आया सामने। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। आरोपी को लिया हिरासत में। कवर्धा में सड़क निर्माण में लापरवाही उजागर। निर्माण के बाद उखड़ने लगी सड़क। धूल मिट्टी के ऊपर किया गया था नामरीकरण। कवर्धा में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला। नशे की हालत में बदमाश ने किया हमला। इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। कोरबा में एससीसीएल की खदान बंद। आंदोलन स्थगित। प्रबंधन से चर्चा के बाद रुका आंदोलन।
बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर पहुंचे बिलासपुर। भाजपा जिला कार्य समिति की लेंगे बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समेत कई दिग्गज शामिल। अंबिकापुर में नशे में धुत जेलर ने किया हंगामा। अधीक्षक ने जेलर को लगाई फटकार। निरीक्षण के दौरान हंगामा करते मिला था जेलर। स्मारिका चंद्राकर बनी मिसाल। लाखों की नौकरी छोड़ लौटी गांव में शुरू की सब्जी की खेती। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।